बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण की कक्षा 5 का अध्याय संख्या 17 पत्र लेखन को पढ़ने जा रहे हैं। आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। ये है अध्याय संख्या 17 पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। पत्र यानी चिट्ठी लिखना। पत्र के माध्यम से हम दूर बैठे अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, प्रियजनों, किसी भी कार्य के अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। आज के समय में इंटरनेट, ईमेल, व्हाट्सएप जैसे दूरसंचार के अनेक नए नए साधन आ गए हैं, लेकिन पत्र का आज भी बहुत महत्व है। पत्र के दो प्रकार होते हैं, औपचारिक तथा अनौपचारिक पत्र। पत्र के प्रकार, पहला है अनौपचारिक, दूसरा औपचारिक। अनौपचारिक पत्र वे होते हैं जो घरेलू होते हैं, यानी जो अपने दोस्तों, सगे भाई बहनों, संबंधियों को लिखे जाते हैं, वे पत्र अनौपचारिक पत्र हैं। औपचारिक पत्र वे पत्र हैं जिनके अंतर्गत सरकारी कार्यालयों या एप्लीकेशंस जो दफ्तरों में लगाई जाती है, वे क्या है? औपचारिक पत्र है। पत्र लिखते समय हमें कुछ सावधानियां अपनानी चाहिए, जिसमें कि पहली है, पत्र की भाषा सरल और सहज हो। वाक्य छोटे और स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र में विराम चिन्हों का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। पत्र में उचित जगह पर पत्र लिखने वाले का अपना नाम, पता, तारीख और पत्र पाने वाले के नाम, पिन कोड सभी सही होने चाहिए। औपचारिक पत्र के विषय जरूर लिखना चाहिए। पत्र में द्विअर्थी वाक्यों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हमें अनौपचारिक पत्र का नमूना दिया गया है, यानी उदाहरण दिया गया है। आइए उसे पढ़ें। पहला पत्र है, कविता प्रतियोगिता में प्रथम यानी फर्स्ट पुरस्कार पाने पर छोटी बहन को बधाई देने के लिए ये पत्र लिखा गया है। लिखती है, ए एम ब्लॉक 234 अशोक विहार, दिल्ली 11/00/34। तारीख, दिनांक यानी तारीख है 31 अगस्त 2000। प्रिय वासवी, खुश रहो। आज से आज ही तुम्हारा पत्र मिला। मुझे यह पढ़कर बहुत खुशी हुई कि तुमने पहली बार मंच पर कविता पाठ किया और प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। मुझे पहले ही तुम पर भरोसा था। तुम्हें इस सफलता पर बहुत बहुत बधाई। मुझे आशा है कि आगे भी तुम ऐसे ही पुरस्कार जीतती रहोगी और माता पिता सहित सबका नाम रोशन करोगी। तुम्हारी दीदी अनन्या। अगला पत्र है, स्वच्छता का महत्व बताते हुए अपनी सखी यानी दोस्त को पत्र लिखना। ये लिखा है B216 एच ब्लॉक, विकासपुरी, नई दिल्ली, दिनांक 9 जनवरी 2000। लिखती है, प्रिय मानसी, मधुर स्मृतियां। मैं यहाँ कुशलता पूर्वक हूँ, यानी मैं अच्छी हूँ। आशा करती हूँ कि तुम भी अपने परिवार के साथ सकुशल होगे। कल ही तुम्हारा पत्र मिला। पत्र पढ़कर पता चला कि तुम्हारे क्षेत्र में पिछले महीने हैजा फैला था। यह सब गंदगी के कारण होगा। गंदगी बीमारियों का घर है। यदि हम आसपास के वातावरण को साफ न रखें तो इस तरह की बीमारियां होना आम बात है। यही कारण है कि हमें सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। केवल अपने घर को ही नहीं बल्कि आसपास और सड़कों को भी हमें साफ रखना चाहिए। गंदगी में पनपने वाले मक्खी मच्छर हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करते हैं। आशा है कि तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी। तो ध्यान रखना, न गंदगी फैलाना और न ही दूसरों को फैलाने देना। आसपास के लोगों को भी सफाई यानी स्वच्छता का महत्व समझाना। तुम्हारी सखी सोनाली। अगला बिंदु है हमारा अगला औपचारिक पत्र, जो कि सरकारी कार्यालयों आदि के लिए लिखे जाते हैं। आइए पढ़ें। पहला पत्र लिखा जा रहा है शुल्क मुक्ति के लिए प्रधानाचार्य यानी फीस माफी के लिए प्रधानाचार्य प्रिंसिपल को लिखना है।
37 नीलकंठ अपार्टमेंट, सेवानगर, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। तारीख है 17 अक्टूबर 2000। लिख रहे हैं सेवा में प्रधानाचार्य जी, पटेल इंटरनेशनल स्कूल, हिम्मतनगर, कोल्हापुर। विषय है शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिखा जा रहा है। ये लिखते हैं, महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 5वीं बी का छात्र हूँ। मेरे पिताजी एक बड़ी कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्य कर रहे थे, मगर 2 महीने पहले दिल का दौरा पड़ने पर उनकी मृत्यु हो गई। मेरे 2 और भाई बहन हैं। माताजी घर का खर्च मुश्किल से चला रही हैं। घर की आर्थिक स्थिति धीमी यानी मंदी होने के कारण माताजी मेरा शुल्क देने में असमर्थ है। मैंने स्कूल में बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त किए हैं। आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है, विनती है कि मेरा शुल्क माफ करने की कृपा करें। मैं इसके लिए सदा आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी शिष्य अंकित चौहान, कक्षा 5वीं बा। दूसरा है स्वास्थ्य अधिकारी को अपनी कॉलोनी की सफाई के लिए पत्र यानी चिट्ठी लिखना। अध्यक्ष कॉलोनी समिति, जनकपुरी, सी ब्लॉक, नई दिल्ली, 11-0058। दिनांक 26 जुलाई 2000। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, जनकपुरी क्षेत्र, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली, 10058। विषय है इनका कॉलोनी की सफाई हेतु प्रार्थना पत्र। मान्यवर लिखते हैं, इस पत्र के द्वारा मैं आपको अपनी कॉलोनी की शोचनीय स्थिति से अवगत कराना चाहता हूँ। हमारी कॉलोनी में हर जगह कूड़े के ढेर दिखाई दे रहे हैं। बदबू के कारण सांस लेना भी मुश्किल यानी दूभर हो रहा है। कूड़े के ढेरों पर मक्खियां और मच्छर मंडरा रहे हैं, जिनके कारण कॉलोनी में निवासी बीमारी का शिकार हो रहे हैं। वर्षा ऋतु की शुरुआत यानी आरंभ से ही मलेरिया, हैजा, टाइफाइड जैसी बीमारियां फैल रही हैं। सड़कों पर सफाई करने के लिए सफाई कर्मचारी महीने में कभी 1-2 बार ही आते हैं। आपसे निवेदन है कि जल्दी ही हमारी इस समस्या का समाधान करवाएं। संबंधित कर्मचारियों को कॉलोनी की सफाई करने के लिए उचित निर्देश देकर हमें कृतार्थ करें। हम आपके आभारी रहेंगे। सधन्यवाद, भवदीय सुदीप शर्मा। इसी के साथ हमारा ये अध्याय पत्र लेखन समाप्त होता है और आज की हिंदी की कक्षा भी यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी की कक्षा में आपके समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।